जो टैक्स पे कर रहा है उसको कितना दिल दुखता होगा। टैक्स पे करने वाला जो दिल से जो देश को प्यार करता है उसके लिए ये चीजें कितनी बुरी हैं, सोचिए कितनी बुरी हैं। आपको जब नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, पढ़िए, किसी के बहकावे में मत आइए। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बड़ा बवाल मचा हुआ कि अग्निवीर क्या है और अग्निपथ क्या है। अग्निपथ और अग्निवीर के इस बवाल में जो आगजनी हो रही है, लोग बवाल मचा रखे हैं। 12 जिलों में बिहार के आप देख सकते हो बवाल मचा पड़ा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या सच में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है या गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कुछ सोचा है? इसको थोड़ा डिटेल में चलिए समझ लेते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम को समझने के लिए हम सबको उन बातों को समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने आखिर ये चीजें की कहां से। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अग्निपथ योजना है, ये अग्निपथ योजना एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही बेहतरीन योजना है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही बेहतरीन योजना है ये। अब इसकी जो रूपरेखा है वो इजराइल में बनी। इजराइल वाले ऑलरेडी ये करते हैं। इजराइल की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, क्योंकि इजराइल आपको पता है यहूदियों का देश है और उनको बहुत तरफ से यातनाएं झेलनी पड़ी थी हिटलर के टाइम पे और बाकी लोगों के टाइम पे। तो उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने अपने आप को आर्मी ट्रेनिंग दिलाई। आज हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप वेपन्स की ट्रेनिंग कैसे दे सकते हो? अगर हमारे देश पे युद्ध हो जाए, हमारे पास हथियार भी होंगे लेकिन हथियार चलाने वाले नहीं होंगे, तो बताइए क्या होगा? गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को रोजगार भी मिले, वेपन्स की जानकारी मिले, लोग आर्मी के लिए तैयार है। कल हमारा अगर मान लेते चीन से युद्ध हो जाता है या पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है और हमारी आर्मी की संख्या कम पड़ जाती है, तो जो लोगों ने अग्निपथ या स्कीम फॉलो की थी, जो अग्निवीर बने, अग्निपथ स्कीम है और उस स्कीम में जो सैनिक तैयार होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और जो सैनिक तैयार होंगे उनको तुरंत बुला के वापस गवर्नमेंट बोलेगी भैया देश संकट में है, चलिए लड़िए। ये बहुत सारी चीज है। जैसे लोगों ने इस समय आधार लिंक कैसे करना है, आधार कार्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। आज आधार के कारण आपकी बहुत सारी जानकारियां गवर्नमेंट के पास है। अच्छे लोगों की जानकारियां भी हैं तो बुरे लोगों की जानकारियां भी है। हर चीजों के अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं। इस चीज के लिए ये बोल देना कि सरकार ने गलत कर दिया या बहुत कुछ गलत हो, देखिए आप किसी कोचिंग के संचालक जिनकी दुकान बंद हो, मैं आईआईटी इंडस्ट्री में 17 साल से पढ़ा रहा हूं और आईआईटी के बच्चों को तैयार करा रहा हूं। मेरे को याद है 2005 या 6 की बात है, जब गवर्नमेंट ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स बंद कर दिए थे। आईआईटी में केवल 2 अटेम्प्ट अलाउ किए थे, तो बहुत सारी कोचिंग ने बवाल किया था। उस समय बहुत ज्यादा मीडिया नहीं था तो ये चीजें सबकी नजर में नहीं आई, लेकिन बड़ी बड़ी कोचिंग्स बंद हो गई थी, उनके दुकानों में ताला लग गया था। इसीलिए लग गया था क्योंकि 10-10 साल तक बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि आखिर ये स्कीम के एडवांटेज क्या है। मैं आपको बताता हूं कि अगर एक बच्चा जिसके अंदर आर्मी में जाने का जज्बा है, वो आर्मी की वर्दी पहनना चाहता है, वो स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है कि उसने आर्मी में सर्व किया, ये उन लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो देश को इस समय अजीब से संकट में डाल रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा खुद का जज्बा था। कोई मुझे कमेंट करके बोले नहीं आप तो अब ये करो, नहीं, मेरा जज्बा था, मुझे उस समय मौका नहीं मिला। अगर आज गवर्नमेंट मुझे बोलेगी तो मैं भी 4 साल की ट्रेनिंग में जाना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सबके दिल में है। 4 साल आपने ट्रेनिंग की, आपको क्या फायदे हैं मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। आप खुद समझ जाइए कि 4 साल में आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो, आपको आर्मी का डिसिप्लिन और आर्मी की चीजें पता चल रही हैं, आप आर्मी में रह पा रहे हो, देश को अपना ये जीवन का एक बहुत अच्छा समय आप देश की सेवा में काट रहे हो और उसके बाद भी आपको पैसे भी मिल रहे हैं, उसके साथ भी आपको पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स में आपको फायदा मिल रहा है। अब बताइए आपको क्या चाहिए? वैसे भी 4 में से एक बच्चे को तो फुल टर्म के लिए वो रखने ही वाले हैं, बच्चे 3, उनका क्या फायदा होगा वो भी मैं आपको चलिए बता देता हूं। तो हर एक चीज में बवाल रोकने की जरूरत नहीं है। भैया ट्रेन मत जलाओ, आग मत लगाओ, ना फांसी चढ़ो। अरे भाई देश के लिए कुछ करना है तो करो। ये थोड़ी ना है कि आपको मौका मिल गया तो आप फांसी चढ़ जाओगे, आपको मौका मिल गया तो आप पेट्रोल डाल लोगे और या किसी के कहने के पे आके, बहकावे पे आके अपना और अपने देश का नुकसान। अरे जो देश प्रेम करते हैं वो कंडीशन थोड़ी ना रखते हैं कि ये नहीं हुआ तो देश प्रेम नहीं, वो नहीं हुआ तो देश प्रेम नहीं। ऐसा नहीं होता। देश प्रेम है।
हर व्यक्ति के अंदर वो भावना है, हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन पहले आप पेपर पढ़ो। ये ठीक वही बात होगी, कृषि कानून गलत था, खराब था, वापस कर दो। अरे आप सरकार पे क्यों दबाव बनाना चाहते हो? किसी की बातों में मत आओ, खुद पढ़ो, साक्षर हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ो। देश को आपकी जरूरत है भैया, और वो देश को जो आपकी जरूरत है उसको समझने के लिए आपको उसको पढ़ने की जरूरत है कि देश आपसे क्या उम्मीदें रख रहा है। किसी की बातों में मत आओ। मैं आपको कुछ शॉर्ट पॉइंट बता रहा हूं, ये ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप खुद देख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो युवा 17 साल से 23 वर्ष की उम्र में है, मतलब आप 12th पास के फ्रेश निकले हो, 17.5 के आसपास की उम्र रहती है आपकी, 12th पास करके निकले हो, वहां से लेके ग्रेजुएशन तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पहले 21 साल तक गवर्नमेंट ने 2 साल बढ़ा दिया, और अगर कोई 17 साल में एडमिट हो रहा है तो वो भी सर्व कर सकता है, और जो 23 साल में एडमिट हो रहा है वो भी सर्व कर सकता है। गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि अभी के लोगों के लिए 5 साल का आरक्षण भी देंगे, रिजर्वेशन देंगे, तो वो गवर्नमेंट समझेगी, और ये कैसे होगा क्या होगा वो गवर्नमेंट आपको बताएगी। लेकिन फिर भी 17 से 23 साल की उम्र, मान लेते हैं एक बच्चा 23 साल की उम्र में एडमिट होता है आर्मी में, तो वो 4 साल और 27 साल का हो जाएगा। अब 27 साल का जब वो बाहर निकलेगा आर्मी से, एक बच्चा तो सीधे सीधे आर्मी में 30 साल की अपनी पूरी कमीशन पूरी करेगा, लेकिन जो बचा हुआ 3 बच्चे हैं वो कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने और बहुत सारी चीजें की है। देखिए, दूसरी क्या है, भर्ती के लिए आर्मी के पुराने तरीके का ही पालन किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि बस हो गया। 2 साल से आर्मी में भर्तियां नहीं हुई हैं, तकरीबन 10 लाख के आसपास भर्तियां हैं। अब 10 लाख के आसपास भर्तियां सोचो, तो उसमें से सीधे सीधे 2.5 लाख तो आगे बढ़ जाएंगे, बचे हुए 7.5 लाख लोग रहेंगे, उनका क्या होगा उसको हम समझ लेते हैं। और उसके लिए भी आपको फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस, ये सब पे ध्यान देना। और जो बच्चा 12th पास करता है, बहुत यंग रहता है, उसकी फिजिकल फिटनेस वैसे भी अच्छी होती है। तो कुल मिला के आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको बोल रहा है कि अरे नहीं तुम वर्कआउट नहीं करते, फिजिकली फिट नहीं हो, ऐसा नहीं। आप अपना रूटीन लाइफ में जितना फिजिकली आप व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप सेट हो जाओगे। फिर आता है ट्रेनिंग पीरियड कि 6 महीने समेत कुल 4 वर्षों की सशस्त्र बल में फुल टाइम सेवा करने का मौका मिलेगा। अब आप सोचिए, आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग मिलेगी और टोटल 4 साल, टोटल मतलब 3.5 साल फिर भी आपको सशस्त्र बलों में, आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करने का मौका मिलेगा। दिस इज द ड्रीम फॉर पीपल। मेरे जैसे लोगों से पूछो जिनकी जिंदगी कटी ये सोच के अफसोस बनाने में, काश हम इसके लिए सेवा कर सकते हैं। हमने पढ़ाई की, और ऐसा थोड़ी ना आप ग्रेजुएशन करके निकलोगे आपके पास डिफरेंट, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, सीआरपीएफ में जा सकते हो, स्टेट पुलिस फोर्स में जा सकते हो, आपके पास दुनिया भर के रास्ते खुले। आपको तो गवर्नमेंट उल्टा ट्रेन करके आपका ही फायदा करा रही है। आप मेडिकल कॉलेज क्रैक करो ना भाई, आप नीट क्रैक करो, आप आईआईटी जेईई क्रैक करो, किसने रोका है? आप सेलेक्ट हो जाओ। देश की सेवा मतलब हर वो काम जिसमें आप ईमानदारी रखते हो वो देश की सेवा, इसको समझ लीजिए। किसी के बहकावे मत आइए। पुरुष और महिला दोनों को अग्निपथ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई भी, आइदर यू आर मेल और फीमेल, पुरुष है महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं। फिर अगर सेना के 3 अंगों में, अब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको थल सेना में ही लेंगे, आप जल सेना, वायु सेना का भी हिस्सा बन सकते हैं। आप करिए तो सही, और आप एक ही साथ। अब देखो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है जो लोग नहीं बता रहे आपको, जिसको आपको समझना है। गवर्नमेंट आपको फर्स्ट ईयर में 30,000 सैलरी देगी, 30,000 रुपए देगी। 30,000 रुपए बड़ा अमाउंट है 17 साल के बच्चे के लिए, आप समझ लीजिए, 18 साल के बच्चे के लिए भी 30,000 देगी, जिसमें से 21,000 आपको कैश इन हैंड मिलेंगे। 9,000 कहां गए? 9,000 गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, मतलब अपनी स्कीम्स में डालेगी, और 9,000 और ऐड करेगी, मतलब आपका हर महीने 18,000 रुपए बचेगा। ये जो 18,000 रुपए आपके हर महीने इकट्ठा हो रहा है, ये 4 साल बाद आपको 11 लाख के आसपास का नेट प्रॉफिट देंगे। आप देखिए 33,000 है तो 23,100, 36,500 है तीसरे साल में, तो आपको मिलेगा इन हैंड 25,580। कितनी ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट खुद बता रही है कि भैया हम 40,000, चौथे वर्ष में आपकी सैलरी 40,000 होगी, लेकिन आपको 28,000 मिलेगी। ये जो पैसा कट रहा है, जैसे मान लीजिए आपका गवर्नमेंट ने 9,000 रुपए काटा, तो 9,000 रुपए गवर्नमेंट आपका काट रही है, प्लस 9,000 और ऐड कर रही है, ताकि आपको एक साथ एक मुश्त बड़ा अमाउंट आपको 4 साल के बाद कंप्लीट करके दे दे। इसको आप इस तरह से समझिए, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जब आपकी 30,000 सैलरी थी पहले मंथ में, तो 21,000 आपको मिल रहा था, 9,000 कट रहा था। तो जब 9,000 कट रहा था तो 9,000 गवर्नमेंट मिला रही थी। अगले साल जब आपकी सैलरी 33,000 होगी, 33,000 होगी, तो आपको हाथ में मिल रहे थे 23,100 रुपए, और 9,900 रुपए आपके पैसे कट रहे थे, उतने ही पैसे गवर्नमेंट आपको मिला रही थी। ये सोचिए
जितना पैसा आपका कट रहा है उतना ही गवर्नमेंट और आपके खाते में ऐड कर रही है, ठीक है। और ये सब आपके खाते में जा रहा है, मतलब ये 18,000 जा रहा है, 9,900 9,000 मतलब 19,800 रुपए ये आपके लगातार जा रहे हैं, ठीक है, आपके खाते में जा रहे हैं। फिर तीसरे साल आपको 36,500 रहेगा, तो आपको मिलेगा हाथ में 25,580, 10,950 रुपए कटेगा और 10,950 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। और चौथे साल में आपको 40,000 रुपए सैलरी मिलेगा, 28,000 हाथ में मिलेगा, 12,000 कटेगा और 12,000 गवर्नमेंट मिला रही है। तो आपका टोटल होता है 5,02,000 आपका कटा पैसा 4 साल में, तो 5,02,000 गवर्नमेंट मिला रही है और इन सबको मिला के गवर्नमेंट इंटरेस्ट के साथ तकरीबन आपको 11 लाख रुपए दे देगी जब आप 4 साल बाद निकलोगे। याद रखिए ये उन 3 लोगों की कहानी है जो आरबी से निकल जाएंगे, एक वो है जो अभी भी रहेगा, उसके साथ ये स्कीम चलती चली जाएगी। सोचिए, और 3 लोग ऐसे रहेंगे तो आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सोचो थोड़ी देर के लिए, आपको कितना भ्रमित किया जा रहा है कि अगर आप एक छोटा सा भी कैलकुलेशन ले लीजिए कि आज आपके पास एक छोटा सा अमाउंट मैं बोल देता हूं, लास्ट में 11 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आपको लगभग 11 लाख रुपए मिलते हैं लास्ट में, आप कुछ भी बना सकते हैं, आप अपनी दुकान चला सकते हैं, आप कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये अमाउंट आपको मिलेगा। आपने आर्मी की सेवा भी कर ली, और ऐसा थोड़ी ना गवर्नमेंट को कभी जरूरत पड़ेगी। देखो हमको नहीं पता, ऐसा समय आया है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो किसानों को, मजदूरों को, उनको भी उन्होंने हथियार पकड़ा दिए, उनको चलाते भी नहीं आता, वो मारे गए थे। गवर्नमेंट हमें सिखा रही है, इजराइल को कोई माई का लाल नहीं हरा सकता, छोटा देश है, लेकिन मजाल है कोई उसके ऊपर आके उठा ले। क्यों? क्योंकि उसका एक एक बच्चा फौजी है, एक एक इंसान उस वहां पे आर्मी ट्रेनिंग लेके बैठा है। हमारे देश को भी तो यही जरूरत है। आप उसकी पॉजिटिविटी समझिए कि हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी और बाकी नेता कितने अच्छी सोच रख रहे हैं, हमको समझने की जरूरत। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लेते कोई बोलेगा सर हम आर्मी में थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हम ये हो सकता है विकलांग हो जाए, आंशिक विकलांग हो जाए, पूर्णता विकलांग हो जाए या डेथ हो जाए, तो क्या होगा? ऐसे सभी चीजों को भी इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है। ये जो आप देख सकते हैं ये परसेंटेज, अगर कोई 100% हैंडीकैप, 100% ये परसेंटेज हैंडीकैप कैसे कंसीडर किए जाते हैं आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लेंगे, आपको बता देगा। लेकिन अगर कोई 100% अगर कोई विकलांग हो जाता है, वो अपने काम नहीं कर पाता, तो उसको मुआवजा मिलेगा 44 लाख रुपए का, 44 लाख रुपीज जो एक आर्मी मैन को मिलता है। आप सोचिए 75% अगर कोई हैंडीकैप है तो उसको 25 लाख, अगर कोई 50% हैंडीकैप्ड है, एक पैर टूट गया, वो चल नहीं पा रहा है, तो उसको 15 लाख का मुआवजा भी मिलेगा। अब ये एडिशन में है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्कीम लेके आई है, मेरे को तो ये आश्चर्य होता है कि जो लोग भी इसकी बुराई कर रहे हैं, क्या उन्होंने खुद इसको पढ़ा है? क्या खुद उन्होंने इस चीज को जाना है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो सच में बेहतर है कि नहीं? आप देखिए कितने सारे बच्चों के साथ ये हुआ, कितने सारे बच्चे, देखिए ये इस तरह से आगजनी। हमारे देश में कौन ऐसा करता है बताइए? ये कौन ऐसा करता है हमारे देश में? एक जो बंदा है जो टैक्स पे कर रहा है, उसको कितना दिल दुखता होगा। टैक्स पे करने वाला जो दिल से जो देश को प्यार करता है, उसके लिए ये चीजें कितनी बुरी हैं, सोचिए कितनी बुरी हैं। आपको जब नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, पढ़िए, किसी के बहकावे में मत आइए। देश अपना है भाई, देश अपना है। आज देश में गड़बड़ हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं कहता हूं आज मैं 36 ईयर का हूं, 36 साल का हो गया हूं। 36 साल वाले को कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। मेरा भी सपना था आर्मी में जाने का, लेकिन अगर मुझे गवर्नमेंट मौका देगी तो मैं जाऊंगा, चाहे पैसे मिले ना मिले। आपको तो इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है भाई। देश बड़ा होता है, सोच बड़ी रखिए भैया, किसी के बहकावे में मत आइए और थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट कभी भी अन्याय नहीं कर सकती, क्योंकि यहां बात सेना की है। क्योंकि अगर सेना नाराज है तो देश का भला कैसे हो सकता है, देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है? तो सुरक्षा से खिलवाड़ कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी सरकार हो, मैं मान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देश अगर सिक्योर है तभी तो कुछ हो सकता है, नहीं तो अगर देश ही नहीं, सिक्योरिटी नहीं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। याद रखिए, बहुत सारे लोग रहेंगे आपको बहकाने के लिए, क्योंकि कईयों की दुकानें बंद हो रही हैं, कईयों के सपने खत्म हो गए। ऐसा नहीं है। जो बच्चा है, जिसकी उम्र है 17 से लेकर 23 साल, वो देश की सोचेगा और वो देश के साथ खड़ा है। तो अग्निपथ पे चलने के लिए मेरे अग्निवीरों तैयार हो जाओ, देश के साथ रहो, किसी के बहकावे में मत आओ।
अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।